थोड़ा सा जो है कुछ पॉइंट हम लोग प्रीलिम्स के लिए डिस्कस कर लेते हैं, है ना, क्योंकि इसके पहले जो है 5 दिन बाद जो हम वीडियो लेके आते थे वो नहीं आ पाई थी, कुछ कारण थे उसकी वजह से। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखिए कि अभी हम लोग कहाँ पर खड़े हैं। हम लोग खड़े हैं अभी 150 दिन दूर, 150 दिन दूर प्रीलिम्स के खड़े हैं अभी। जब शुरुआत की रहे होंगे आप भी, मतलब उस चीज को एनालिसिस खुद का रिव्यू करना ही मेन मैटर है ना। जो हम ये काम कर रहे हैं इसका मेन मुद्दा यही है कि आप खुद का रिव्यू कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। करना अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो करिए, करिए, नहीं तो कंपटीशन बहुत पीछे चले जाएंगे। ये कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, जब आप यहाँ से शुरू किए होंगे, ठीक है, मान लीजिए ये जून या जुलाई जो भी होगा, ठीक है, यहाँ से आपने देखना शुरू किया होगा, फिर उसके बाद आकर क्या होता है, यहाँ पहुंचते हैं ना। यहाँ पर जब आप देखते हैं तो ये मान लीजिए कि जनवरी मान लेते हैं, है ना, जनवरी, और फिर उसके बाद जो है जनवरी, और यहाँ पर आपको जो है ये मई, MAY, मई, यहाँ पर आपको जो है प्रीलिम्स का एग्जाम लगा हुआ है। ठीक है, अब आप जो है यहाँ से चले होंगे खूब मोटिवेशन लेकर के, जो भी तरीका रहा होगा, जैसा भी रहा होगा, कहता ना कि शुरुआत तो करिए, धीरे धीरे समय बीत ही जाता है, तो बीत ही है काफी कुछ। और आज हम लोग जो है लगभग जनवरी के पास में खड़े हैं, 1-2 दिन पहले मान लीजिए कि नए साल में शुरुआत, मतलब कि 2026 के हम लोग एंट्री गेट पे हैं, है ना। एक चीज ये ध्यान का रखना है, कुछ पॉइंट उसको हम एनालिसिस कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम तो लग जाएगा। ध्यान का रखना है, ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जब आप रहे होंगे, जब आप शुरू किए होंगे, आप जब प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू सब कुछ सोच रहे होंगे ना, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, कोचिंग भी पढ़ लेते हैं, और बुक भी पढ़ लेते हैं, और जो है नोट्स भी बना लेते, सब सारे प्लान चलता होगा ना। ठीक है, लेकिन उसमें भी इतने सारे एनालिसिस, इतने सारे स्ट्रेटेजी के बाद भी आज आपको फिर लगता होगा कहीं कुछ ना कुछ मिस हुआ है, पक्का लगता होगा। जब आप बैठ करके पीछे जो है ये जो 4-5 महीने 6 महीने जो एनालिसिस करते होंगे, तो आपको लगता होगा कि हमको ये भी कर लेना चाहिए, वो भी कर लेना चाहिए। अभी जैसे आज आप प्रेजेंट टाइम में एनालिसिस कर रहे होंगे, आपको 2-3 पॉइंट नजर आ रहे होंगे, थोड़ा सा हटा देंगे। ये फ्लो चार्ट था बेसिकली, कि फ्लो चार्ट से मतलब एक अंडरस्टैंडिंग जो है थोड़ा सा बनी रहे। देखिए बेसिकली क्या है ना, हम लोग ऐसे काम नहीं कर रहे कि हम आपको कोर्स कोई लॉन्च कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, नहीं, हम आपको जो बताएंगे ग्राउंड रियलिटी बताएंगे। ठीक, क्योंकि हम स्वतंत्र है इस मामले में, है ना। हम हमारे ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है कि हमको जो है कि कोर्स बेचना ही है, प्रमोट ही करना है, आपको जबरदस्ती समझा देना है, कन्विंस कर देना है कि आप हमको हमसे जुड़े, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम स्वतंत्र बात कर रहे हैं कि जो होना चाहिए लॉजिकल, उस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर खड़े हैं, ये 2026 का स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, हम इसी पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या है कि ये आपको भी पता है कि प्रीलिम्स ज्यादा लोग नहीं निकाल पाएंगे, है ना, मुश्किल से 10 से 12 हजार, ये आपको भी पता है। ठीक है, जितने लोग, जितना पर आपको गारंटी मिल रही, सच बता रहा हूँ, ये कुछ चीज होती है ना कि आपको बोलना चाहिए उस पे, कि जहां पर अब क्योंकि अब आप प्रीलिम्स के लिए लगेंगे, जो टाइम है आपका कि अब आप प्रीलिम्स के लिए लगेंगे, लेकिन जहां पर भी आप मतलब इस चीज की एश्योरिटी ले रहे हैं कि मेरा हो जाएगा, है ना, उसके लिए आप हो सकता है कोई कोर्स देख रहे हो, कोई टेस्ट देख रहे हो, है ना, कोई कोर्स देख रहे हो, कोई टेस्ट देख रहे हो, या कोई मेंटर से कुछ देख रहे हो, या मतलब कुछ भी देख रहे हो, XYZ कुछ भी आप देख रहे हैं। कुछ चीजें दिमाग में एकदम क्लियर रखनी है कि जितने लोग भी आपको, क्योंकि देखो कहते हैं ना कि गुमराह होने से बच जाए तो बेहतर है। हम, हालांकि ये पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम जो है अपनी एनर्जी तो बचा नहीं पाते, और लोगों को शामिल करके ना अपनी एनर्जी जो रहती भी है उसको भी लॉस कर देते हैं। ऐसा आपने भी देखा होगा, नोटिस किया होगा कई बार। तो अभी जैसे जैसे प्रेजेंट टाइम में जितने लोग अभी आपको ना कहीं भी इनरोल कर रहे हैं, लेकिन देखना जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, प्रीलिम्स जब ये रिजल्ट आएगा ना, ये सब मेंस के लड़के ढूंढते फिरते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेंस के लड़के ढूंढते रहते। सोचिए मतलब कि हमारे यहाँ पे सिचुएशन है कि मेंस के लड़के मिल जाए, क्योंकि वहां से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना सिलेक्शन की। तो भले कितना पढ़ा रहे हैं वो, जो है 10,000 पढ़ा रहे हो, 20,000 पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन अंत में आने पर ऐसी स्थिति होती है कि मेंस के बच्चे नहीं मिलते ज्यादा। ठीक है, ये कड़वी सच्चाई है। और कड़वी सच्चाई को एक्सेप्ट जब आप करेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा, प्रीलिम्स
किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर लेंगे तो आप जो प्रीलिम्स निकाल लेंगे। आज हमारे पास 150 बचा हुआ दिन, लेकिन मैं इस बात को ये एश्योर कर रहा हूँ, ये 150 दिन आपका कैसे लैप्स किया जाएगा आप पता नहीं चल पाएगा। अभी आप लोग आपको ना करेंगे उलझाया जाएगा। एक तो ट्रैप जैसे होता है ना कि एक मान लीजिए यहाँ से आप चल रहे हैं, सीधे भी पहुंच सकते थे। बहुत होता कि आप थोड़ा इधर उधर करते, इधर उधर, तब भी धीरे तभी पहुंच जाते। लेकिन जब आपको एक बार यहाँ घुमाया जाएगा, फिर यहाँ घुमाया जाएगा, फिर यहाँ घुमाया जाएगा, फिर यहाँ घुमाया जाएगा, तो एटम खत्म, खत्म, मौका खत्म। अब आप यहाँ नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि आपको इतना गुमराह कर देंगे ना इसी बीच में, घुमा घुमा के बता दो कैसे। जैसे देखिए, सबसे पहले आपको अभी अभी टारगेट दे दिया जाएगा। हालांकि मैंने डिस्कस किया है, फिर भी करना जरूरी है क्योंकि बार बार याद दिलाना पड़ता है ना। क्योंकि जब गलतियां हो जाती फिर क्या मतलब रह गया, है ना। कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको फ्री, मतलब कहते हैं ना कि स्वतंत्र सलाह दें। स्वतंत्र सलाह समझते हैं ना, कि बिना किसी मोटिव के, बिना किसी इंटेंशन के सलाह दें, है ना। जिसमें कि हम मतलब ट्राई करते हैं, हम भी मतलब कि ट्राई कर रहे हैं है ना। खैर, इसमें अभी आप देखिए टेस्ट का टारगेट आप ले चुके होंगे, पक्का पता है हमको। दूसरी चीज क्या, आप शॉर्टकट या रिवीजन, है ना, रिवीजन रिवीजन का भी आप जो है कुछ न कुछ जुगाड़ बना लिए होंगे। हाँ, अब ये इससे करना है, इससे करना है। टेस्ट रिवीजन देखिए होता क्या है कि करिए, वो तो अच्छी बात है, रिवीजन करिए, है ना। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि रिवीजन से ज्यादा महत्वपूर्ण है अंडरस्टैंडिंग वाली सिचुएशन। ये कोई नहीं करा रहा है। समझ से बात आप खुद एनालिसिस करना। जब आप पीटी का एग्जाम देके आना, पीटी का एग्जाम प्रीलिम्स का, आप खुद देखना कि वहां पर जो क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, वहां पर जो क्वेश्चन आया है, अगर आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल ठीक ठाक हो तो क्वेश्चन गलत कभी हो ही नहीं सकता था। अंदाजा ना इस चीज को, जब भी आप प्रीलिम्स देके आए, जब आप कभी आए होंगे देकर के, आप इस चीज को ट्राई करना कि ये पीटी का जो है ये स्टेट का नहीं है, ये वनडे का एग्जाम नहीं है। यहां पर अगर आपने थोड़ा सा भी कहीं पर एनालिसिस किया है उसको, आप गलत नहीं करेंगे, है ना। गलती कहाँ आती है, प्रीलिम्स जवाब देंगे या दिए होंगे, गलती कहाँ आती है कि हम वहां पर दो में से एक नहीं छाट पाते हैं। मतलब कोई चीज है जैसे 1 और 2, अब उसमें से हम नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं, मतलब इस लेवल की स्थिति होती है। पढ़े हैं, रटे हैं भाई, एक ही रटने से काम नहीं चलता ना, तो कब कंपैरिजन नहीं पढ़ते हैं। अब एक डाउट आएगा बार बार कि यार स्टेटमेंट ऐसे बनाए जाते हैं ना कि जो है वहां पर एक तो सही हम पकड़ लेते हैं, दूसरा सही नहीं पकड़ पाते हैं, है ना। दूसरे में डाउट रहता है। भाई डाउट क्यों रहता है, क्योंकि हमको दूसरे से इंटरलिंक कभी किए नहीं है, या हमारी आदत ही नहीं है। हमको आदत क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिवीजन करने की। स्ट्रेट फॉरवर्ड मान लो कोई लिखा हुआ है, बस इसी घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे। आप अंदाजा देखना। एक चीज और बताता हूँ, है ना, कुछ जो सामान्य गलतियां हैं कि अगर किसी भी चीज को आपको इंटरलिंक कराया जाए, है ना, इंटरलिंक कराया जाए, तो आप देखेंगे ना उसका फीचर आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। यही कारण है कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज थ्योरी थ्योरेटिकल नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो थ्योरेटिकल होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लिखा है, एक ही साथ में सब कुछ नहीं इंटरलिंक हो सकता। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है कि आपका ब्रेन जो है जितनी चीजों से गुजरता है उस सबसे इंटरलिंक करता है। तो यही कारण है जो है कि हम वहां पर जो है सफल होते हैं, ज्यादा नॉलेज गेन करते हैं बजाय कि थ्योरेटिकल में। और यही गलती यहाँ पर प्रीलिम्स बार बार होती है, खासतौर से हिंदी मीडियम तो है ही भाई, है ना। कि मतलब कि आप बता रहा हूँ ना कि सबको ये लगता है कि अरे 2-4 क्वेश्चन अगर आपको स्टेट फॉर मतलब वन लाइनर मिल गए, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ वही है ना। डीप के लिए पढ़ना डीप पढ़ने के लिए कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है, समझ रहे ना। जैसे अगर आप मान लीजिए लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, ठीक है, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, या आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, या आप जो है मान लीजिए कि एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी भी किसी मतलब की मतलब अलग लेवल किताब है, उसको भी पढ़ने के लिए ना, एनसीईआरटी भी पढ़ने के लिए आपको एक अलग लेवल की कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ रही है। शांत दिमाग हो, मूड फ्रेश हो, है ना, कोई टेंशन ना हो, कोई डिस्टर्ब, पता चला जैसे थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, कोई आ गया बीच में, तुम ऐसा कर लो हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं करोगे नहीं होगा तुम्हें। सब मेरा मतलब इशू क्या है, अगर मैं इस बात बता रहा हूँ इशू क्या है, इशू ये है कि जब आप कंसंट्रेट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, मतलब किसी भी बुक को पढ़ रहे हैं, किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं,
और वहीं पर कोई आपको किसी इतना बड़ा ज्ञान दे देता है कि आपका कंसंट्रेशन तुरंत ब्रेक हो जाता है। मैं बस मेरा इशू मतलब ये है, अभी जैसे आपके पास जो है ये 150 दिन बचे हैं ना, ये कंसंट्रेशन का टाइम है, कंसंट्रेशन का, समझ रहे हैं ना, कंसंट्रेशन का टाइम है। लेकिन इस कंसंट्रेशन को ब्रेक कर देंगे अभी, है ना, टैलेंटेड। आप एक सबसे बड़ी समस्या क्या है ना कि हम लोग की कमी सबसे बड़ी होती है। कमी क्या होती है कि हम अपने माइंड को क्या करते हैं, माइंड को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। कोई टॉपर बोल दिया झुक गए उसके सामने, भाई बोल भाई सही बोल रहा होगा। कोई फैकल्टी बोल दी एकदम बिल्कुल, अगर फैकल्टी ने कह दिया तो मतलब सही ही होगा, है ना। या किसी ने ऐसे मतलब कि आप अपने माइंड को जो है इस चीज को जो है उसके सामने नतमस्तक करा देते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो सही नहीं है, जो बाकी लोग बता रहे हैं वो सही है। और इस नतमस्तक कह लीजिए चाहे जो कह लीजिए, इसमें हम क्या होते हैं, गुमराह हो जाते हैं। और आप स्टैंडर्ड बुक बता रहा हूं, अभी भी इतना टाइम हमारे पास पर्याप्त है कि हम अगर आराम से, ज्यादा नहीं, कितना ज्यादा नहीं, 5 आवर, 5 आवर अगर ढंग से पढ़े तो हो सकता है, आराम से हो सकता है, बहुत बड़ी चीज। लेकिन जानते क्या है, ये एक तो अपना नेचर है। अगर आप 2-3 बार मतलब एक दो दो 3 बार अगर फेल होते हैं ना, इससे कॉन्फिडेंस लूज होता है। जबरदस्ती कोई कहना नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये ड्रामे बातें हैं। अंदर से सबका कॉन्फिडेंस लूज होता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि चौथे अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो जाए। हर कोई चाहता है, और इस खोज में वो जो कर रहा होता है उससे क्या हो जाता है, भटक जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर जो भी आपके 150 दिन बचे हैं, इस 150 दिन में आप अंदाज के देखिएगा, जो पीछे मैंने जितने भी डिस्कस किए हैं, आप पीछे अंदाज के देखना, जैसे ही आपका कंसंट्रेशन बनना शुरू हुआ होगा वैसे ही आप जो गुमराह हो गए होंगे। कभी ऐसी एक कहते हैं ना कि ये 1 बुक शुरू करना, फिर उसके बाद 1 पेज से लेकर के लास्ट तक पढ़ना, लास्ट पेज तक, है ना, ये मैटर करता है। इसके लिए आपको चाहिए बहुत बड़ी कंसंट्रेशन, है ना। इसके लिए चाहिए शांत दिमाग। शांत दिमाग समझते ना, मतलब कि माहौल एकदम शांत, दिमाग में फालतू हलचल नहीं चल रही हो, है ना। आप सुबह हर मॉर्निंग उठ करके बस इसी चीज से परेशान है कि कोई बता देता हमको ना रामबाण, तो हम निकाल लेते, भाई कुछ नहीं निकलेगा। ये केवल सब ड्रामेबाजी है ना। ये आज बहुत समय मैं भी देख रहा हूँ इस चीज को, तो इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस ड्रामेबाजी से अगर नहीं निकल पा रहे हैं तो ये समझ लीजिए सबसे बड़ी हार तो वही है। हम बिलीव नहीं कर पाते भाई, नहीं हो पाता बिलीव, है ना। क्योंकि अब जैसे कैप्सूल अभी निकलेगा, किसी का कैप्सूल निकलेगा, किसी का बम निकलेगा, किसी का तोप निकलेगा, कि मैं निकालूंगा जो है, मैं निकालूंगा यूपीएससी, मैं निकलवाऊंगा, सब होगा। और सब होते होते अपना जो सच में रामबाण है, हम उसको छिपा लेते हैं, बताते भी नहीं ना, उसको छिपा लेते हैं। और उस डर के मारा बस इन्हीं सब जो है गोला बारूद बम के चक्कर में हम जो है इस कर देंगे। यहाँ तक कि मतलब सब सोचिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ तक की कमिटमेंट होते हैं कि इतना पढ़ लीजिए इसमें से क्वेश्चन सब हो जाएंगे, मतलब इतना कमिटमेंट लोग करते हैं। और इतना कमिटमेंट जो लोग करते हैं कि आप इतने से पढ़ लीजिए इसी में से हो जाएगा। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, मैंने तो फिजिक्स बहुत काफी टाइम तक पढ़ाया है, तो मुझे एक चीज पता है कि मैं अक्सर इस एग्जांपल देता था, है ना, कि अगर मैं आपको आर एल और सी मतलब रजिस्टर, इंडक्टर और कंडेंसर, है ना, ये बोलते हैं ना, कैपेसिटर बोलते हैं है ना। तो आर एल एंड सी अगर मैं इसको पढ़ा दिए, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर देंगे। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं, है ना। इसी तरीके से अगर एक पेज में कहीं एक नाम मिल गया कहीं पर आपको थोड़ा सा, और आपको लग रहा है कि आप बैठ करके जो है यूपीएससी का 2000 प्रीलिम्स का पेपर चालू कर देंगे, उससे क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल मतलब जब तक कुछ अच्छी पकड़ नहीं होगी तो नहीं हो सकता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, गुमराह गुमराह को गुमराह करना बड़ा आसान काम है ना। तो इसमें भी हम केवल मतलब सलाह ही दे सकते हैं और ये कर सकते हैं, है ना। हमारा काम बस इतना ही है कि हम आपको जो मतलब बता सकते हैं, जो लोग मतलब जुड़े हुए हैं, कि पहला जरूरी चीज है अपने ऊपर भरोसा रखिए। भरोसा रखिए, उन किताबों पर भरोसा रखिए जिन किताबों को पढ़ करके आज आप इस जगह तक पहुंचे हुए हैं कि कम से कम देश दुनिया को समझ रहे हैं,
है ना। किताबों का डुप्लीकेट डुप्लीकेट ही होता है। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, बुक का कोई भी नोट्स बना के आपको दे दे शॉर्ट नोट्स, वो कितना भी अच्छा शॉर्ट नोट होगा, ये बात आपको शायद थोड़ी सी बुरी लगेगी, वो शॉर्ट नोट ही होगा, वो बुक का कंटेंट नहीं दे सकता है। और एक आपको अमेजिंग बता दूं आपको, ज्यादा जल्दी बोलते नहीं, बुक का आप जो कुछ भी पढ़ते हैं ना, जो कुछ भी पढ़ते हैं, आपका जो ब्रेन है वो ऑलरेडी नोट्स बनाता है, ब्रेन ऑलरेडी नोट्स बनाता है। हालांकि ये सब बातें कुछ समय लेट हम लोगों को भी समझ में आई, लेकिन ये सब बातें बहुत मतलब लॉजिकल हैं। आप किसी भी चीज को, मैं इस बात को मतलब पूरे कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ आपको, आप किसी भी चीज को, ठीक है, कितना भी बड़ा पेज हो, आपने कभी रामायण पढ़ा होगा, रामायण अगर नहीं पढ़ा है तो कुछ तो पढ़ा होगा ना, रामायण पढ़ा होगा, बहुत मोटी किताब है, लेकिन अगर आपसे उसके बारे में पूछ लिया जाए तो आप पूरा स्टोरी बता देंगे, पूरा स्टोरी बता देंगे। इस बात को दावा कर रहा हूँ, अगर आपने पढ़ा है तो, सुना है तो। जानते क्यों? क्योंकि आपने जो रामायण पढ़ा है उसका जो है एक समरी हमारे दिमाग में फिट हो चुकी है ऑटोमेटिक, कभी आपने नोट्स नहीं बनाया होगा। यही छोड़िए, कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, आपका जो फेवरेट टॉपिक हो उस पर थोड़ा एनालिसिस कर देख लीजिएगा, उस पर कोई नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है, कोई रिकॉल करने की जरूरत नहीं है, बस आपको उस पर जो है आपने मेहनत कर ली है, मतलब कि उस पर टाइम दे दिया है, वो आपका शॉर्ट नोट अपने आप दिमाग में तैयार हो गया। आपको बनाने की चिट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि खैर अब क्या इस पे कहा जाए कि भ्रम बहुत है, भ्रम बहुत है। आप कंपटीशन की ऐसी दुनिया में हैं जहां पर आपकी एक गलती भी माफ नहीं होगी, वन मिस्टेक, वन मिस्टेक माफ नहीं होगी। मतलब इस कंपटीशन इस दुनिया में हम हैं, क्योंकि ये ऑल इंडिया एग्जाम है। कौन एग्जाम है? ऑल इंडिया एग्जाम है। ऑल इंडिया एग्जाम की एक खास बात यह है कि इसमें कोई भी क्रीमी लेयर नहीं है, कोई भी क्रीमी लेयर नहीं, मतलब कि ग्रेजुएट हो गए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, सारी प्रक्रियाओं से गुजर सकते हैं। ग्रेजुएशन से लेकर के पीएचडी तक कोई क्रीमी लेयर नहीं इसमें। अब कौन आपको बीट कर दे रहा है पता नहीं, एसएससी वाले, पीसीएस वाले, यूपीएससी वाले, सिलेक्टेड, नॉन सिलेक्टेड, एमबीबीएस, सब इसी में है, इसी रेंज में। तो ये मत समझिए कि यूपीएससी इतना हल्का बनाता है कि हम जो किसी के नोट्स पढ़ेंगे या मतलब कुछ ऐसा कर देंगे तो हो जाएगा। बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम अंडरस्टैंडिंग वाला एग्जाम, जो मुझे समझ में आया मैंने आपको बता दे रहा हूँ मेरा फ्री में ज्ञान। बाकी अभी 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 अब ढूंढते रहिए, क्या दिक्कत है, ज्ञान लीजिए और फिर लास्ट में तो एनालिसिस होगा ही, हम तो करेंगे एनालिसिस, है ना ठीक है। खैर, उम्मीद है सारी बातें कवर हो गई होंगी, फिर लेके आएंगे, टेंशन मत लीजिए, 5 दिन बाद 10 दिन बाद फिर वीडियो आएगा, है ना, क्योंकि मेरा काम है आराम से यही करना, तो मैं अपना करता रहता हूँ। ठीक है, टाइम ज्यादा हो गया क्या? हाँ, टाइम ज्यादा हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में, तो बताएंगे आपको और कहानी। एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, क्लास 12th की एनसीईआरटी। ठीक है, आज के लिए रखते हैं।